प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 6/6/2023 से अपना वीडियो आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं और आज तारीख 21/6/2023 है। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे और ये वीडियो मेरा बच्चे के बीच में आ रहा हो। आज मैं पूरी पेशवा को समाप्त कर दूंगा और कल के लिए कमिंग सून मैसूर होगा। मैं मैसूर को बहुत अच्छे से पेश भी करूंगा, क्योंकि समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं शॉर्ट करना नहीं जानता हूँ। जब तक आप पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज तारीख है 21/6/2023। पेशवा मराठा पार्ट 6। तो ध्यान दीजिए, आज मराठा का अंतिम भाग है, ये पेशवा का अंतिम भाग है। इसके पूर्व के वीडियो में मैं बताया था बालाजी बाजीराव और उसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध। अब बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवा है उसका नाम है माधवराव प्रथम। नाम है माधवराव प्रथम और यह 1761 से लेकर 1772 है। 1761 से 1772 है। फिर है नारायण राव और यह 1772 से लेकर 1773 है। फिर है रघुनाथ राव और यह 1773 से लेकर 1774 है। इसके बाद है माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय और ये 1774 से 1796 और अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय और ये 1796 से लेकर 1818। ये तमाम पांचों पेशवा पर ये कोई विशेष बड़ा नहीं है, मैं सब पर इस पर एक प्रकाश डालूंगा, पांचों पर, और ये पेशवा समाप्त हो जाएगा। तो मैंने लिखा है पहला माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम, ध्यान दीजिए, माधवराव प्रथम जो है बालाजी बाजीराव के बड़े पुत्र हैं और इनका जन्म जो है 15 फरवरी 1745 को हुआ था और 18 नवंबर 1772 को इसकी मृत्यु हो गई। तो बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि सदाशिवराव और विश्वासराव कई मराठा सेना हजारों की हजार संख्या में मारे गए। इसके बाद वो सदमे में रहने लगे और 21 जून 1761 को ऊना के पार्वती दुर्ग में उनकी हत्या हो, वो मर गए। तो मरने के बाद उनके बड़े पुत्र माधवराव प्रथम गद्दी पर बैठे और माधवराव प्रथम जब ये गद्दी पर बैठे तो आपको ध्यान देना होगा कि उस समय इसकी आयु बहुत कम थी। माधवराव प्रथम जब गद्दी पर आसीन हुए तो वह बहुत छोटा बालक था, इसलिए शासन की सभी बागडोर इनके चाचा रघुनाथ राव के पास मौजूद था और ये रघुनाथ राव बालाजी बाजीराव के भाई। तो कहने का मतलब हुआ माधवराव प्रथम के शासन काल में शासन की संपूर्ण जिम्मेवारी रघुनाथ राव के पास है और माधवराव प्रथम काफी छोटा बालक है। तो रघुनाथ राव जो व्यक्ति हैं बहुत महत्वाकांक्षा व्यक्ति हैं। जैसे जैसे माधवराव प्रथम जवान हुए तो वह शासन की बागडोर
रघुनाथ राव से लेकर अपने पास लेने का प्रयास किया। और जैसे ही लेने का प्रयास किया, इसके चाचा रघुनाथ राव ने विरोध किया और माधव राव प्रथम का साथ छोड़ दिए और इसके खिलाफ वो षड्यंत्र रचने लगे। नंबर एक बात, इसके बाद उस समय माधव राव प्रथम के पास कई चुनौतियां थी। दक्षिण भारत में हैदराबाद के जो निजाम है वो मराठा के घोर शत्रु हैं, मैसूर के हैदर अली घोर शत्रु हैं, अंग्रेज मराठा के घोर शत्रु हैं। तो ये तमाम सारे शत्रु को अपने बुद्धि से एक एक करके ये टेकल किया। इन्होंने हैदराबाद के निजाम को 2 बार पराजित किया, हैदर अली को 4 बार पराजित किया। इसके बाद रघुनाथ राव को परास्त करके 1768 में यह इसको जेल में डाला। इसके बाद माधव राव प्रथम जो है बुंदेलखंड मलवा तक को जीतने के बाद वहां से चौथ लेना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थिति इसकी काफी मजबूत हो गई, इसकी लोकप्रियता ज्यादा मजबूत हो गई पेशवाओं में। इसके बाद यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन 1772 में कराया और उसके एवज में यह करा और इलाहाबाद का प्रदेश लिया और 40 लाख रुपया माधव राव प्रथम को प्राप्त हुआ शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के बाद। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 18 नवंबर 1772 को मात्र 27 वर्ष की अवस्था में टीबी रोग, क्षय रोग के कारण माधव राव प्रथम की मृत्यु आकस्मिक हो जाती, मात्र 27 वर्ष की अवस्था में। तो इतिहास में अगर ये कुछ ज़्यादा जिंदा रहता तो बहुत ही बेहतरीन काम करता, लेकिन 27 वर्ष में इसकी मृत्यु टीबी रोग से हो गई। इसके बाद इसका भाई नारायण राव गद्दी पर बैठे और नारायण राव की हत्या कर दी गई। इसके बाद रघुनाथ राव गद्दी पर बैठते हैं और रघुनाथ राव जैसे गद्दी पर बैठते हैं तो इसका विरोध नाना फडणवीस करता है कि यह रघुनाथ राव को गद्दी हम नहीं देने देंगे। तो नाना फडणवीस विरोध करते हैं और नाना फडणवीस उस समय महत्वपूर्ण मराठा सरदार में से एक जाने जाते हैं और उसकी पकड़ मराठा पेशवाओं में बहुत ज़्यादा थी, मराठा की सिपाही में ज़्यादा थी नाना फडणवीस का। इसलिए नाना फडणवीस ने नारायण राव के पुत्र माधव राव द्वितीय को गद्दी पर बैठाते और उसकी भी आयु बहुत छोटी थी, इसलिए शासन की बागडोर नाना फडणवीस के पास ही थी, माधव राव द्वितीय के शासन। अब वो छोटा बालक है तो नाना फडणवीस ने एक बार काउंसिल बनाया प्रशासन को चलाने के लिए। तो माधव राव द्वितीय के समय में 2 मराठा सरदार की बोलबाला थी, एक थे महाजी सिंधिया और दूसरा थे नाना फडणवीस। और ये 2 मराठा शक्तिशाली सरदार का ही पूरा शासन में चलता था। लेकिन अचानक 1794 में महाजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती और नाना फडणवीस की पकड़ पहले से मौजूद ही थी। इसके बाद माधव राव द्वितीय कोशिश भी करते हैं कि हम अपनी शासन को अपने हाथ में रखें, लेकिन उसका एक भी नहीं चलता है। टोटल का टोटल नाना फडणवीस ही प्रशासन के फैसले लेते थे। इसलिए यह खुद आत्महत्या कर लेता है, माधव राव द्वितीय ने खुद आत्महत्या कर। इसके बाद अंतिम पेशवा बैठते हैं बाजीराव द्वितीय और ये बाजीराव द्वितीय जब गद्दी पर बैठते हैं तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के सामने नमस्तक हो जाते हैं। यह सभी जो चीज़ है पेशवा का टोटल यह अंग्रेज को 1818 में प्रदान कर देते हैं और यहाँ से पेशवा का अंत हो जाता है और यह पेंशन पर अंग्रेज के अधीन हो गए। 8 लाख रुपया सालाना पेंशन बाजीराव द्वितीय को दे दिया गया और समूचा पेशवा का साम्राज्य अंग्रेज के अधीन हो जाता है। इसके बाद बाजीराव द्वितीय के
पुत्र नाना साहब बैठते हैं धोधू पंडित, लेकिन उसको पेंशन रोक दी जाती है, जिसके कारण नाना साहब 1857 की क्रांति में भाग गए। तो आज मैंने पूरा पेशवा को समझा दिया। आज पेशवा पूरा समाप्त हो गई, और जो कमिंग सून जो आगे होगा वो मैसूर होगा, और यह मैसूर पर मैं बोलूँगा, हैदर अली पर बोलूँगा। वो वीडियो आपको मैं अगले दिन बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही।